Assalamu alaikum students. We have completed second unit patriotism. Today we will discuss page number 18, modal verbs. Modal verbs combine with other verbs to form compound verb. Now I will tell you what is modal verb या modal verb किससे कहते हैं. मॉडल मॉड या मूड से निकला है, यानी इसका मतलब होता है कोई भी शख्स अपने दिल की बात या अपनी ख्वाहिश, इजाज़त, ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, तो जब कहने वाला इंग्लिश में कोई सेंटेंस कहेगा तो वो मॉडल वर्ब को यूज़ करेगा. मॉडल वर्ब एंड देयर फंक्शंस. मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, मस्ट, शैल, माइट, शुड वगैरह होते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मे को. वी यूज़ मे टू सीक एंड गिव परमिशन, यानी हम मे को इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पे उर्दू में मे का मीनिंग जो है वो सकता या सकती और सकते हो सकता है. इजाज़त लेने के लिए जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ या मैं अंदर आ सकता हूँ. इजाज़त देने के लिए येस ऑफ कोर्स यू मे, हाँ बेशक तुम अंदर आ सकते हो. इजाज़त लेने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स यू मे. किसी को हम किसी बात से मना करें या इजाज़त ना दें तो हम मे नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते. यू मे नॉट सिट इन माई चेयर. आप मेरी ऐनक नहीं लगा सकते. यू मे नॉट वियर माई ग्लासेस. किसी चीज़ के वाक़े होने को या इम्कान बताने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं. कल बारिश हो सकती है. इट मे रेन टुमारो, वो अगले हफ्ते आ सकता है. ही मे कम नेक्स्ट वीक. We use may और might to talk about the possibility in future. मुस्तक़बिल में किसी चीज़ के इम्कान को बताने के लिए may या might दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, वो इस दरख्त पर चढ़ सकता है. He might climb this tree. Ought to किसी मजहबी फ़र्ज़, इखलाक़ी फ़र्ज़ या नसीहत का जिक्र करने के लिए अमूमन ought to का यूज़ किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसको हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे. हमें 5 नमाज़ें हर रोज़ पढ़नी चाहिए. वी ought to say 5 prayers daily. हर मुसलमान को अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा करना चाहिए. एवरी मुस्लिम ought to do his duty honestly. अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं ought के साथ तो आप इस तरह करेंगे. इसे बुलंद आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए. She ought not to speak loudly. हमें अब यहाँ बैठना नहीं चाहिए. वी ought not to sit here now. अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आप इसके लिए इस तरह यूज़ करेंगे, क्या उन्हें अब आ जाना चाहिए. और दे टू कम नाउ, क्या हमें अब जाना चाहिए. ought we to go now. अच्छा स्टूडेंट्स, ought to और should एक ही मतलब में यूज़ होते हैं, लेकिन ought to को should के मुकाबले में कम इस्तेमाल किया जाता है. अब एक दफ़ा फिर आप मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शन. मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, वुड. फंक्शंस टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी. कैन, विल, कुड, वुड टू इंडिकेट एबिलिटी. मस्ट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी. माइट, शुड, ought टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी. कैन, कुड, मे टू इंडिकेट परमिशन. शुड, मस्ट, नीड, ought to indicate obligation. Used to indicate a past habit. Example, may I ask you a few questions. Permission हो गई. Can you swim? Ability, यानी इसमें आप ability बता रहे हैं कि आप तैर सकते हैं. You should keep your promise. Duty or obligation. We ought to help him. Moral obligation. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी.